हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने जाऊंगा जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले क्या चीज़ें आपको करनी है और किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए, अब सिर्फ फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही रिवीजन करना है। तो यानी रिवीजन अभी आपको करना है इन दिनों में, और उसमें भी सिर्फ फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेकंड, आपको कोई भी नया क्वेश्चन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट हो वो ट्राई नहीं करना है। और मैं ये तो कहूँ तो अभी आप क्वेश्चन करना बंद ही कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थर्ड, कोई भी नया टॉपिक आप याद नहीं करेंगे, ना कोई नया कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे या नई कोई बुक नहीं पढ़ेंगे। मतलब जो भी आपके पास पुराने नोट्स हैं, जितना आपने पढ़ा है किसी भी कोचिंग से, कहीं से भी जो भी आप पे मटेरियल है, उसे आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसी के लिए, डू रिवाइज सेल्फ मेड नोट्स। यानी जो भी आपने खुद से बनाए हैं या कोचिंग से जहाँ भी आपने पढ़ा है या जहाँ से भी आपने जिस चीज़ को फॉलो किया, उसी के नोट्स को आप दोबारा रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट है, अवॉइड नेगेटिव टॉक्स अबाउट एग्ज़ाम। देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है आज कल के समय में। आप देख ही रहे हैं, एग्ज़ाम आपके कभी पोस्टपोन हो जा रहे हैं, कभी स्कैम आ जा रहा है कुछ। तो उस रिगार्डिंग से क्या हो रहा है कि आपके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन गई कि एग्ज़ाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसा होगा। तो उससे क्या हो रहा है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पा रही है और एग्ज़ाम में भी आपका जो पूरा एफर्ट होगा वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा, इन बातों से आप दूर रहिए। आप सिर्फ समझिए आपने एग्ज़ाम देना है, आपने अच्छे से पढ़ा है। एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एग्ज़ाम के दिन सबसे पहला काम तो आपको जो करना है वो एग्ज़ाम में आपको टाइम से पहुँचना है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप टाइम पे पहुँचेंगे। सेकंड, अपना कोई नोट्स आप वहाँ मत ले जाइए, वहाँ पे आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार रिवीजन में मत जाइएगा। तीसरा, पूरा पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है। पेपर आने के बाद पहले आप पूरा पेपर पढ़ेंगे, फिर उसे अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है, आपको पार्ट वाइज स्ट्रैटेजी की तरफ जाना है। अब पार्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको कोई डाउट है या आपको नहीं मिल रही वो स्ट्रैटेजी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंटेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आपको 4 से 5 मिनट नहीं देने हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और जिससे आपके नंबर आएंगे। तो उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो अपकमिंग CSR नेट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, फिजिक्स वाला आपके लिए लाया है 2 बैचेस, शोध दिसंबर 2024 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए और शोध प्रो जून 2025 नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे अभी एक बीट द हीट सेल चल रही है, जिसमें आप देखेंगे कि आपके जो बैच के प्राइस है वो 3999 है इंस्टेड ऑफ 5999 फॉर शोध दिसंबर 2024। और अगर आप शोध प्रो जून 2025 को लेते हैं तो आपको प्राइस पड़ेगा 6499, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 14999। तो ये एक अर्ली बर्ड ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए। तो जितनी जल्दी इसको आप ले लेंगे तो उतना फ़ायदा आपको होगा। और साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड PRD 500 यूज़ करेंगे तो कुछ और एडिशनल ऑफ आपको देखने को मिलेगा। इस बैच की खास बात ये है कि आपको इसमें टॉप फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव लेक्चर विद रिकॉर्डिंग मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में आपको डाउट सपोर्ट भी पूरा मिलेगा। तो अगर आप नेक्स्ट CSR नेट को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में मेरा कूपन कोड भी आपको दिख जाएगा। और आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस या लाइफ साइंस, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको आपको जल्दी ग्रैब करनी चाहिए। रेड और फिजिक्स वाला में आप पूरा यकीन कर सकते हैं। आप इनका लास्ट ईयर का अगर रिज़ल्ट देखते हैं 2023 का, तो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 7 भी आई है, 16 भी आई है, 17 भी आई है, 24 भी आई है, 40 भी आई है। तो इस टाइप की अच्छी रैंक्स फिजिक्स वालों ने दी है, तो आप पूरा बिलीव कर सकते हैं फिजिक्स वाला में। अब आते हैं कुछ टिप्स पे जो बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, वही है सेम जो मैंने आपको बोला था, डोंट गिव मच टाइम टू एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं देना है जब तक आपके इनफ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ना हो जाएं। सेकंड, आपको नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है ये। आप क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कर देते हैं, इसीलिए कई बच्चे एग्ज़ाम में रह जाते हैं। और देखिए, ये जो टिप्स मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो रेगुलर मुझे सुनने को आई है आपकी गलतियाँ, जो आप रेगुलर मुझसे बताते हैं कि कैसे आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया या क्या आपको दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट मिस पार्ट ए, चेक 1 टाइम। मतलब आप पार्ट ए के क्वेश्चन जरूर एक बार देख लीजिए, और आपको कुछ आता है तो आप पार्ट ए के क्वेश्चन जरूर करिए। क्योंकि कभी कभी होता है आप केमिस्ट्री में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं और ना ही आपसे केमिस्ट्री हो पाती और ना ही आपके पास से वो क्वेश्चन हो पाते जो आप कर सकते थे। तो पार्ट ए को ज़रूर आप देखिएगा, उसके लिए इनफ टाइम रखिएगा। नेक्स्ट है, ये एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि अवॉइड ऑर्गेनिक लेंथी क्वेश्चन
स्टेप वाइज, मतलब जो स्टेप वाइज क्वेश्चन आते हैं, लेंदी क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक के, उसको आपको अवॉइड करना है स्टार्टिंग में। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप कर लेंगे, आपको आते हैं, पर मैं कहूँगा स्टार्टिंग में आप उसे अवॉइड करें, और अगर आपको आते भी हैं तो आप बाद में करिएगा, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है तभी उस क्वेश्चन को करिएगा। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस ऑर्गेनिक के क्वेश्चनों में ही होती है, जो लेंदी क्वेश्चन या स्टेप वाइज क्वेश्चन होते हैं, इनमें 2-3 रिएक्शन एक साथ होती हैं या एक के बाद एक होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि रीड जीरो ऑप्शन क्वेश्चन केयरफुली, यानी जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में जीरो होगा उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जीरो उसका आंसर होता है, या 1 वाले को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बातें जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी गड़बड़ होगी। साथ में एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, आप कैलकुलेशन को भी कॉपी में लिखिएगा, रफ कॉपी में, और उसके बाद जब आप दोबारा उस क्वेश्चन में आएंगे तो आगे से कैलकुलेशन करिएगा, ताकि आपका टाइम बचे और जो भी मिस्टेक आपने किया उसे भी आप चेक कर सकें। अब कुछ एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला तो ये उन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं, या जिनको लग रहा है उनकी तैयारी अभी नहीं हो पाई है पर उन्होंने फॉर्म भरा है, तो मैं कहूँगा प्लीज़ आप एग्ज़ाम दीजिए। आपको एग्ज़ाम देने से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पेपर पता चलेगा, तो प्लीज़ डोंट मिस द एग्ज़ाम। सेकंड है अवॉइड नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल का मतलब यहाँ पे ये है, उन लोगों से आप दूर रहें जो आपको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव वाइब्स आपके आसपास लाते हैं, या एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है उनसे बात करके, तो इन दिनों आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा, अपनी प्रिपरेशन में आपको बिलीव करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि एग्ज़ाम हार्ड हो जाएगा तो क्या आएगा, क्या होगा, या आसान होगा तो सब कर लेंगे। देखिए मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है पूरे साल 6 महीने जो भी इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन किए, तो कैसा भी पेपर आए आप अच्छा कर लेंगे। आप इस चीज़ को बस बिलीव रखें, और कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट की वजह से भी आपके मार्क्स रह जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम इज़ नॉट एवरीथिंग, इट्स ओनली हेल्प यू टू बिकम बेटर। इस बात को भी आप ध्यान रखें कि ऐसा भी नहीं है कि इस एग्ज़ाम के लिए अब आप ये सोचें बस ये एग्ज़ाम निकलना ही चाहिए, और इस लक्ष्य से जाएं कि ये एग्ज़ाम आपका सब कुछ है, और ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए एग्ज़ाम ऐसा है कि एग्ज़ाम अपने आप में, मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा भी है, प्रिपरेशन मैटर करती है, क्योंकि प्रिपरेशन से ही इंसान को सीखता है, और वो प्रिपरेशन ही आगे काम आती है। कभी कभी एग्ज़ाम लोगों के नहीं होते, पर जो उन्होंने प्रिपरेशन की होती है उसी से वो अच्छे टीचर बन जाते हैं, या उसी एक्सपीरियंस से वो आगे लाइफ में बेटर करते हैं। तो एग्ज़ाम देखिए कुछ भी ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम सब कुछ है। और आपने देखा भी होगा कई लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को निकालते हैं, फिर पीएचडी ज्वाइन करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं, फिर कुछ और करते हैं, या कई लोग इस एग्ज़ाम को निकालते हैं पर पीएचडी ज्वाइन भी नहीं करते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो इस एग्ज़ाम को ऐसे ही निकालते हैं, और या इसका कोई भी यूज़ वो नहीं करते हैं, चाहे वो पीएचडी के लिए हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो। और कई लोग ऐसे भी हैं जिस एग्ज़ाम को नहीं भी निकाला उन्होंने और बहुत अच्छा किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्ज़ाम मैटर करता है, बस मैटर ये करता है कि आपने प्रिपरेशन कितनी अच्छी करी है और उससे आप क्या सीखें। तो आई होप आपको मेरी ये एडवाइस ही पसंद आई होगी, और जितनी मैंने पॉइंट्स आपको बताएं वो आपके काम आएंगे। तो आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।